हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रतों में, जो दिल को रात और रात को दिल, जो दिल को जो खाना शोर में, हाँ जो खाना शोर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा
सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपको एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम जी। एक मर्तबा फिर आ गया इस्लाम फॉर किड्स, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए। सबसे पहले सुनते हैं हम दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी बार? 50 जी, 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी। क्या हुआ, जोश कम हो गया? हो जाओ बच्चों रेडी। अच्छी प्यारी बातों का जी एक मर्तबा फिर रेडी हो जाना है। जो घरों पर बैठे हैं आप भी रेडी हो जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाए इस्लाम फॉर किड्स में, क्योंकि हम इसमें कुरान पाक भी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, और आपने हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। जो यहाँ है वो हमारे साथ हैं जी, जोश के साथ हैं। कैसे हैं? जोश के साथ हैं जी, जोश के साथ है। जो घरों पर बैठे आपने भी जोश दिखाना है। आपका जोश कैसे पता चलेगा? आपने हमारे सवाल का जवाब देना है, और सवाल आपके लिए क्या होने वाला है? सवाल आपके लिए ये है, अभी कौन सा महीना चल रहा है जी, और ये इस्लामी साल का कौन सा महीना होता है जी? ज़ुल्हिज्जतिल हराम, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है। अच्छा, इस्लामी साल में महीने कितने होते हैं? 12। उनके नाम क्या है? चले जी, सवाल यही है उनके नाम सुनाने, और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद पैदा करते हैं। आपने इस्लामी महीनों के नाम भी सुनाने और एक सांस में सुनाने। ठीक है जी? यहाँ कोई सुना लेगा एक सांस में? भाई हाथ कम हो गए। अच्छा, नाम किसके से याद है? नाम तो याद है ना? याद कर रहे हो? उज़ैर शाह साहब थोड़ा थोड़ा सा, आधा हाथ उठा हुआ है और मुंह चल रहा है। याद नहीं है? 12 महीने, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ये है इस्लामी 12 महीने। अब इनको एक सांस में कौन सुनाएगा? यहाँ भी हाथ उठ गए। चले, कुछ हाथ उठ गए, घरों पर भी देखते हैं। और कारी साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपका सेगमेंट भी शुरू होना है। थोड़ा यह सवाल हम शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ चलते। चले जी, किसी से सुने? चले, हमारे क्या नाम था आपका? सिराज भाई, एक सांस में सुनाएं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, शाबान, रजब। ये तो महीनों के नाम ही रुक गए। चले जी, हमारे उस्मान भाई। मुहर्रम, सफर, ज़िलक़द। ये कहाँ ना मुहर्रम, तरतीब सफर, नहीं रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, दोबारा से पहले सांस ले पूरी भरपूर, जैसे खींचने के लिए लेते ना नात में, ऐसे। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। चले कारी साहब, थोड़ा थोड़ा मसला होते हुए हो गया है किसी का। और कौन है जी? हिम्मत करें मैदान में जी। फिदा भाई। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। जी माशाअल्लाह, अल्लाह तो कह दें। ये है हमारी टीम और ये है टीम बी। चले जी, मुकाबला भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये तो सीधा सुना दिया, उल्टा सुनाएगा कोई? ज़िलहज से, ज़िलहज, ज़िलक़द, शव्वाल, फिर रमज़ान। चले, इसमें एक सांस ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही सुना दें। कोई सुना सकता है? हिम्मत जी। जो घरों पर बैठे आपके लिए भी ये चैलेंज मौजूद है, एक सांस में पहले 12 महीनों के नाम सुनाने, और कोई उल्टा भी सुना दे तो क्या कहने भाई। मजलिस भी हमारी रेडी रहे, क्योंकि उल्टा में तो हमें भी थोड़ा सा मसला हो सकता है, तो आपने मदद करनी है हमारे साथ। उल्टा कोई नहीं है? चले भाई, फिदा भाई नीचे से। ज़िलहज, ज़िलक़ादा, शव्वाल, रमज़ान, शाबान, रजब, जुमादुल आखिर, जुमादुल अव्वल, और रबीउल आखिर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रबीउल, सही सुना है हाँ। रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, और सफर और मुहर्रम।
सुभान अल्लाह भाई, ये टीम है तो आगे चलती चली जा रही है। क्या हो गया जाजान भाई, हमजा भाई? कुछ नहीं, चले तैयारी करें, जहन बनाए उस्मान भाई, फिर अभी बाद में लेते हैं। अब कारी साहब की तरफ भी तो जाना है और घरों पर भी हम दे चुके सवाल। 12 महीनों के नाम सुनाने, एक सांस में सुनाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि सांस में ना भी सुना सके, कुछ भी सुना सके तो सुनाए, कोशिश जरूर करें। और कोई अच्छी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, मदनी मकसद सुनाना चाहते हो, ना सुनाना चाहते हो, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और हो जाएं जी। और अब चलेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह हमने पढ़ना है अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने का टाइम आ गया है। तो वक्त है कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने का। तो जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ने के लिए मदनी चैनल के सामने आकर बैठ जाइए। कुरान पाक आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक को देख कर पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अच्छा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कुरान पाक को अच्छा पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जबरदस्त, अच्छा पढ़ना है और आगे बढ़ना है। क्या बात है। और प्यारे बच्चों, हमारा पहला मरहला होता है कुरान पाक को तवज्जो के साथ सुनना। तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है। हमारी सूरत तकवीर के आयत नंबर 7, 8 और 9, आयत नंबर 7, 8, 9, इन 3 आयत को तवज्जो के साथ आपने सुनना है। यहाँ मौजूद बच्चे वो भी तवज्जो के साथ सुनेंगे और आपने भी तवज्जो के साथ इन आयत को समाअत करना है। उसके बाद हम समझने की तरफ भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी और यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाएंगे और आपने भी सुनाना है और अच्छे अंदाज से सुनाना है। हदर में या तरतील में इन आयत को या पिछले सबक को आपने ज़रूर अच्छे अंदाज से सुनाना है। जैसे बाज़ कोई बच्चे छोटे होते हैं, सूरह इखलास की पहली आयत सुना दी, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, कोशिश तो की उन्होंने, क्योंकि मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है और कोशिश नहीं करेंगे तो वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो हमने आगे बढ़ना है और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ना है। तो अब तवज्जो के साथ आप पहले इन आयात को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़न नुफूसु ज़ुविजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से सुना होगा। अब हम बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की जानिब। जी प्यारे प्यारे बच्चों जो घरों पर बैठे हैं, आपने कुरान पाक की तिलावत सुनी है और अब आपने सुनानी भी है। आप समझाएंगे, समझना भी है और समझने के बाद रिजल्ट आना चाहिए, तो आपने सुनाना है। और जो सोशल मीडिया के नाजरीन हैं उन्होंने भी पीछे नहीं रहना, वो कमेंट्स के ज़रिए अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक पढ़ने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़न नुफूसु, प्यारे बच्चों वाव इस सूरत में बहुत मर्तबा आया है, बार बार आ रहा है। और वाव की अदायगी कैसे होती है ये बताएंगे हमारे सिराज भाई। माइक लगा हुआ है आपके? होंठ गोल करके, होंठ गोल करके, होंठों की गोलाई से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि होंठों की गोलाई से ही वाव अदा होता है। और हमजा कैसे अदा होता है ये बताएंगे हमारे हमजा भाई। हमजा भाई माशाअल्लाह। हमजा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। वो तो हरकत को पढ़ते हैं, मगर हमजा को कैसे पढ़ेंगे? झटका देके। जी हाँ, मगर ऐसा झटका नहीं होना चाहिए। इसको झटके से खूब वाज़े करते हैं, वाज़े करते हैं और अच्छे अंदाज से वाज़े करते हैं। मगर इसमें झटका बहुत ज़्यादा जो सुकून वाला झटका है वो नहीं होगा, मगर होता है।
ठीक है। हमजा क्योंकि झटके से अदा होता है, वाज़े करके तहकीक के साथ, इसको कहते हैं तहकीक के साथ खूब वाज़े करके अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों, ज़ाल की अदायगी इस तरह करेंगे कि ज़ा से न बदल जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ाल ज़ा से बदल जाता है, ये बाज़ बच्चे बड़े सब कर देते हैं तवज्जो न होने की वजह से। तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह ये ज़ाल ज़ाल ही रहेगा। अच्छा, इसकी अदायगी का मकाम या मखरज कौन बताएगा? बहुत ईजी है माशाअल्लाह, सिराज भाई को याद है। सिराज भाई बताइए। ज़बान की नोक ऊपर के दांतों से लगेगी। जी, ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से लगेगी, यानी ज़ाल का मखरज आपने सही कहा। ज़बान का सिरा या नोक और सामने ऊपर वाले सना या उलिया, ऊपर के जो दो दांत होते बड़े, उनके किनारों से लगेगी, तो ये ज़ाल अदा होगा। माशाअल्लाह, ये 3 हुरूफ अदा होते हैं यहाँ से। कौन कौन से? सा, ज़ाल और ज़ा। सा, ज़ाल, ज़ा, ये 3 हुरूफ ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से ये हुरूफ अदा होते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर किसी से ये हुरूफ अंदरूनी किनारों से सही अदा ना हो तो उनको चाहिए थोड़े सामने जो बैरूनी किनारे हैं, बाहर के किनारे, ज़बान को बाहर रख कर और फिर अदा करें ताकि उनके ये हुरूफ दुरुस्त हो जाएं। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है। एक अलिफ गुन्ना अदा करेंगे। हुर्फ़े मद्दा वाव मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। नून पर भी पेश और यहाँ भी वाव मद्दा में भी पेश और सीन पर भी पेश। जहाँ पर पेश आते हैं तो प्यारे बच्चों याद रखिए, पेश की अदायगी हमेशा हुर्फ़े मद्दा हो, पेश हो, दो पेश हो, उल्टा पेश हो तो हमेशा ये भी होंठों की गोलाई से अदा होता है। और सीन की अदायगी हमने क्लियर रखनी है सीटी के साथ। सीटी से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? ज़ा, सीन, सॉद। जी हाँ, तवज्जो होगी तो आपको ये हुरूफ याद हो जाएंगे। और कोशिश रखें, तवज्जो यहाँ रखें और इन हुरूफ को भी याद करते चले जाएं, कौन से सीटी वाले हैं और कौन से बगैर सीटी वाले हैं। जैसे सीटी वाले, सीटी क्या मतलब? पढ़ते हुए सीटी निकलने लगी? जी, इनकी अदायगी के वक्त एक ख़ास सीटी सी अदा होती है। जैसे हम की आवाज़ आती है ना, जैसे इस टाइप की आवाज़ निकलती है, जैसे अस, अज और औस, इन 3 हुरूफ के अंदर ये सीटी होती है। यानी जब अदा करे तो सीटी आनी चाहिए। जी, अगर ये सीटी अदा नहीं होगी तो ये हुरूफ ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये सिफत है। क्या है? सिफत है। और ये सिफत सफ़ीर कहलाती है। सफ़ीर एक छोटा सा जानवर होता है, छोटा सा कीड़ा होता है और उससे मुशाफे दिया गया है कि ये आवाज़ वैसी होती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा घरों के अंदर या जब आप कहीं बाहर जाते हैं गांव देहात की तरफ, नदी नालों के पास ये छोटा सा जानवर होता है और आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ आती है। कभी गौर किया आपने? माशाल्लाह, आप लोगों ने काफ़ी गौर किया है। और कभी कभी ये जानवर घर में भी आ जाता है। जी हाँ, ये कभी कभी घर में भी और खुसूसी तौर पे किचन में। वो झींगर होता है तो वही झींगर, जिसको सफ़ीर, अरबी में सफ़ीर कहते हैं, उर्दू में उसको झींगर कहते हैं। वो थोड़ा उछल के चलता है, मेंढक भी चलता है मगर नहीं, ये मेंढक अलग है और सफ़ीर अलग है। वो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी आवाज़ जो है कुरान ने फरमाया कि उस अंदाज से जब उसकी आवाज़ निकलती है तो ये आवाज़ होती है। तो सफ़ीरिया हुरूफ में भी ये आवाज़ होती है अस, अज और औस। सौद मोटा होता है, जा और सीन बारीक होते हैं। माशाल्लाह, कारी साहब कुरान पाक भी पढ़ा रहे हैं और मालूमात भी दे रहे हैं ज़बरदस्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। व इज़न नुफूसु, माशाल्लाह, ज़ुव्विजत, जा की अदायगी फिर सीटी के साथ, सीन भी सीटी वाला और जा भी सीटी वाला, दोनों को सीटी से अदा करने हैं। वाव होंठों की गोलाई से अदा करेंगे और वाव को थोड़ा पकड़ेंगे। ज़ुव्विजत। अच्छा, इसको थोड़ा रुककर क्यों अदा करेंगे, ये कौन बताएगा? बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही आसान सवाल। जाजान भाई बताएंगे, इनको माइक दीजिएगा जी। कि यहाँ पे तशदीद है, तशदीद है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए तो वो हमेशा
रुक कर अदा होता है। क्या होता है? रुक कर अदा होता है, इसलिए इसको थोड़ा रुक कर अदा करेंगे। जीम की अदायगी क्लियर रखनी है और ता में एक सिफत आएगी जिसका नाम है माशाल्लाह, हमारे फिदा हुसैन भाई बताएंगे ये क्या है? शदीदा महमूसा। शदीदा महमूसा, शिद्दत यानी सख्ती के साथ आवाज बंद हो जाएगी और पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहेगा। तो आवाज आएगी ज़ुव्विजत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व इज़ल मौऊदतु, जी हाँ प्यारे बच्चों, वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, हमजा को खूब वाज़े करेंगे तहकीक के साथ, जाल को जा से नहीं बदलना, क्लियर रखना है और लाम को हिलाएंगे नहीं। और यहाँ देखिए वाव लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर आने की वजह से वाव लीन हो गया। वाव लीन हमेशा नरमी से अदा होता है, वाव लीन हमेशा नरमी से अदा। अच्छा ये कौन बताएगा? वाव लीन में और हुरूफ मद्दा, ये ऊपर वाव मद्दा था और यहाँ वाव लीन है, इसमें फ़र्क क्या है? माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद बच्चों को ये कवायद याद होते जा रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि कवायद आपको अच्छे अंदाज से याद हो जाएं। क्या पूछा कारी साहब? वाव लीन में और वाव मद्दा में क्या फर्क होता है? लीन और वाव मद्दा में क्या फर्क है? और जोश मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं, बड़ों के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, लब्बैक की आवाज़ ही नीचे नहीं जा रही और हो सकता है बाज़ बड़े सोच रहे हैं ये वाव लीन और वाव मद्दा होते क्या है। चले भाई यहाँ तो फर्क बता रहे हैं, लब्बैक किधर जाए कारी साहब? जी उज़ैर शाह साहब बताएंगे। उज़ैर शाह साहब माइक दें। वहाँ पे वाव से पहले पेश आ रहे हैं, यहाँ पे वाव से पहले ज़बर आ रहे हैं। माशाअल्लाह। तो अच्छा इनको बहुत अच्छे आपने दुरुस्त बताया कि वाव साकिन से पहले पेश और वाव साकिन से पहले ज़बर आने की वजह से ये वाव मद्दा था और ये वाव लीन था। अच्छा अब इनकी अदायगी कैसी होगी, किसको कितना खींचना है, यह हमारे बताएंगे सिराज भाई। रुपए मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और वाव लीन को हमेशा झटका दिए बगैर नरमी से माशाअल्लाह, झटका दिए बगैर नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों ने ये कवायद याद कर लिए कि वाव लीन हमेशा नरमी से अदा होता है और वाव मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा और साहब अगर यहाँ मैं एक बात बीच में रोकूं, जी ये वाव मद्दा वाव लीन मेरे ख्याल बिल्कुल बेसिक से कायदे हैं। जी जी अच्छा, बिल्कुल। इसकी अदायगी भी बताई कि वाव लीन कैसे होगी, बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं और उर्फ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के। अच्छा अगर इसको अदा ना करें इस अंदाज से तो मसला होगा कोई? जी हाँ, कि जब अगर आप उर्फ़े मद्दा को एक अलिफ नहीं खींचेंगे तो बाज़ जगहों पर माना में फसाद आ जाता है, माना ही बिगड़ जाएगा, माना ही बिगड़ जाती है, माना चेंज हो जाती है। जी हाँ, तो इसीलिए इनको खींचना ज़रूरी है और बाज़ जगहों पर नरमी के साथ पढ़ना ये इसकी ख़ास सिफत है। तो उसकी जो ख़ास सिफत होती है उसके साथ पढ़ना ये ज़रूरी है। हाँ, जब वावलीन के बाद अगर यालीन के बाद या वावलीन के बाद आगे चल के कहीं सुकून वाला हर्फ आ जाए तो वहाँ नरमी के साथ हम मद कर सकते हैं। सही। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं लीलाफी कुरैश व आमनहुम मिन खौफ। जब हम वफ़ करते हैं खौफ में वावलीन था, लीलाफी कुरैश यहाँ यालीन था, तो हमने यहाँ पर मद की तो यहाँ मद कर सकते हैं। मगर जब दरमियान में ये आता है तो अब इसको खींचना नहीं होगा, हमने नरमी से पढ़ना है। ठीक है ना? तो और प्यारे बच्चों हमज़ा आया, इसके बाद देखें हमज़ा के ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टे पेश को हमने क्या करना है, एक अलिफ खींच कर अदा करना है। और याद रखिए हमज़ा को खूब वाज़े करना होता है और हरकात को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। वइज़ल मऊऊदतु सुइलत, सीन सीटी के साथ हमज़ा को खूब वाज़े करना है और ता के अंदर होगा ये माशाल्लाह। अब तो हमारे उज़ैर शाह साहब ने भी याद कर लिया। जी ये कायदा कौन सा है बताएं, माइक लेके। शदीदा महमूसा। शदीदा महमूसा। अच्छा ये शदीदा महमूसा क्या होता है, थोड़ा सा बताएं, मैंने तो अभी बताया था, अगर आप बताएं थोड़ा सा। शिद्दत की वजह से, जी बताएं बताएं माइक पे। शिद्दत की वजह से इसे आवाज़ बंद हो जाती है और हम्स की वजह से हाँ सांस जारी रहता है। क्या होता है, पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहता है, तो आवाज़ आती है सुइलत
सुइलत, बुलंद आवाज से सुइलत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व इज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे। और ये या मुशद्दद, ये या के मुतालिक मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इसमें गलतियाँ करते हैं, बच्चे भी करते हैं और बड़े भी करते हैं। तो हमें इन गलतियों से, इन अगलात से, इन गलतियों से बचना है। क्या करते हैं गलती? बिअय्यि, क्या पढ़ते हैं? बिअय्यि, यानी इसको इतना वो कर देते गाढ़ा, जैसे वो शीन में तफशी होती है ना, और इसको भी वैसे ही बिअय्यि। ये गलत, क्या पढ़ना है हमने? बिअय्यि, बिअय्यि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने अदा किया। ज़म्बिन क़ुतिलत। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये छोटी सी मीम नज़र आ रही है। जब कभी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद ये छोटी नून नज़र आ जाए, कायदा लगता है। उस कायदे का नाम कौन बताएगा? जी, और समझा माशाअल्लाह यहाँ मौजूद जी हमज़ा भाई बताएंगे। नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे। जी फिदा हुसैन भाई बताएंगे। इक़लाब। इक़लाब, इसका कायदे का नाम है इक़लाब। यानी नून साकिन तनवीन के बाद जब हर्फ बा आता है तो नून साकिन तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करके पढ़ते हैं, इसको कहते हैं इक़लाब। क्या कहते हैं इसको? इक़लाब। माशाअल्लाह, थोड़ा मुश्किल कायदा है मगर मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो याद कर लेता है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, जिसको याद नहीं होगा उसके लिए तो मुश्किल होगा। और मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो। जी हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और कुरान पाक को अच्छा पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, गुन्ना करना है। जी, इक़लाब में गुन्ना करना है। इक़लाब ये कल्ब से निकला है। कल्ब की माना दिल। कल्ब की माना क्या होता है? यानी दिल से निकला। दिल माना बदलता है ना, इंसान का दिल कभी कभी बदलता है तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कुरान पाक पढ़ने का दिल हो रहा है, फिर कहता है कि अब थोड़ी सी नातें पढ़ लूँ, अब कभी दिल कर रहा है मैं बयान कर लूँ, ऐसा होता है ना। तो बाज़ बच्चे नातें भी पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, तो दिल बदलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई खाने पीने की चीज़ों में भी होता है ना, ऐसा होता है। बच्चों को तो अभी खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी लगती है। बारिश का मौसम भी हो रहा है यहाँ, कभी मिठाई खाने का भी दिल हो रहा होता है, ऐसा होता है ना। तो मोमिन तो मीठा है और मीठी चीज़ों को पसंद करता है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इक़लाब, इक़लाब की माना है बदलना। नून साकिन तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करके बढ़ते हैं, इसको इक़लाब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक कायदा। माशाल्लाह, यहाँ मौजूद बच्चों ने पहले से ही हाथ खड़े कर लिए। जी, जाजान भाई बताएंगे, माइक लीजिएगा कि यहाँ तनवीन के बाद हर्फ काफ आ गया, कौन सा कायदा लगा? इख्फा। इख्फा, माशाल्लाह। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए, वहाँ क्या हो जाता है? वो इख्फा होता है, यानी गुन्ना करके पढ़ते हैं। एक अलिफ का यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे, काफ को पुर रखेंगे, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से, हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? माशाल्लाह, मिलके बता रहे कितने हैं? 15 नहीं है, 7 हैं। वो हुरूफे मुस्तालिया जो है वो 7 और हुरूफे इख्फा जो होते हैं वो 15 हैं। तो हुरूफे हमने पूछा था क्या? मुस्तालिया। मुस्तालिया कितने हैं? 7। वो तो 7 हैं। और हुरूफे इख्फा कितने हैं? 15। जी हाँ, वो हुरूफे इख्फा 15 है। अब ये बताइए हुरूफे मुस्तालिया का मजमुआ क्या है? माशाअल्लाह, यहाँ मजमुआ भी याद है। जुनैद शाह साहब, जुनैद शाह साहब। जी जुनैद भाई। मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। देखो छोटे बच्चे ने, प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये छोटा बच्चा है मगर इसने याद कर लिया। थोड़ा मुश्किल है मगर बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। मिलकर सारे बोले माशाल्लाह। क़िज़ में ज़ा को पुर रखना है। क़िज़, क़िज़, क़िज़।
माशाअल्लाह। हुर्फ मुस्तालिया काफ, इसको मोटा अदा करेंगे और आखिर में फिर ता आ गया और वही शदीदा महमूसा हर्फ, शिद्दत की वजह से आवाज़ सख्ती के साथ बंद हो जाती है और पस्ती के साथ नरमी के साथ सांस जारी रहता है। इसको कहते हैं हम्स। हम्स महमूसा, हम्स जो होता है उसमें पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहता है और शिद्दत के साथ शदीदा उर्फ होता है, तो सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है। और ये प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम सिर्फ 2 उरूफ हैं पूरे कुरान पाक में। कौन कौन से? माशाअल्लाह याद है। चलें उज़ैर शाह साहब बता दें। माशाअल्लाह। ता और काफ। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये 2 उरूफ होते हैं शदीदा महमूसा कि शिद्दत की वजह से सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है और पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहता है। यह आयत पूरी पढ़िएगा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। हमजा भाई ने जल्दी की, गुन्ना रह गया, पहले वाला गुन्ना रह गया। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जी हाँ, तेज़ी दिखाना होता है मगर सोच समझ के, वरना गलती हो जाएगी। जी तो ये था हमारा मरहला। जी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश कर रहे थे और ये था हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स जो अभी जारी है और माशाल्लाह इसका सफ़र भी आगे की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। देखें अभी मैं यही गौर कर रहा था, इक़लाब और कौन कौन से आ गए हैं, यानी इख्फा वगैरह तो पहले भी चल रहा था, वो शदीदा महमूसा और तफशी। ये माशाल्लाह भी कारी साहब से भी पूछते हैं कि हमारा ये सफ़र आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कहाँ तक जाने वाला है कारी साहब? ये कुछ मुश्किल बातें नहीं आ गई हैं जी? तफशी, शदीदा, महमूसा। वकार भाई असल में क्या है कि ये तजवीज़ जो है ना, तो ठीक है, थोड़े छोटे बच्चे, अब ये बड़े भी होंगे और इनको समझना भी है। सही है, हमारा प्रोग्राम भी तो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है हमारे प्रोग्राम की। तो याद है 200 से ज़्यादा है ना, 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा इतने दिन हो गए तो बड़े होते जाते तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाती हैं। जब छोटे से थे, बिल्कुल छोटे थे, दांत भी नहीं थे तो दूध पीते थे, हैं ऐसी चीज़ें खाते थे तो जो बिल्कुल आराम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, दांत आते गए तो फिर आपको रोटी सख्त देनी शुरू कर दी। ऐसे ही था, है ना भाई? रोटी खाते या अभी तक खाली दूध पीते रहते? तो 219 एपिसोड हो गई है माशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम आगे जाता जा रहा है तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर थोड़ी थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी आती जाएंगी। जी हाँ, चले कॉल्स भी हमारे साथ और फिर इंशाल्लाह अगला हमारा सेगमेंट भी होगा अभी पढ़ने का, सुनने का। चलें जी, जो घरों पर मौजूद हैं वो क्या कहना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो भी कुछ कहना चाहते हो तो आप भी कह सकते हो और शेयर भी आगे करते जाएँ। जी मेरा नाम कनीज़े फातिमा है। कारी साहब सूरह फातिहा के एक आयत की तिलावत सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बताएं मैंने कैसा सुनाया? माशाल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की, मगर आप कोशिश करें कि जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रा को अच्छे अंदाज से और गोल करेंगे तो आवाज़ कुछ और बन जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाही, ये आपने थोड़ा हा जो है ना वाज़े नहीं किया, जल्दी में पढ़ दिया, तो इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, आपने ओवरऑल अच्छा सुना है। कोशिश जारी रखें क्योंकि हमने अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और जो सवाल दिया हुआ है वो तो भूले तो नहीं है। सवाल क्या है? 12 महीनों के नाम एक सांस में सुनाने हैं। एक सांस में ना सुना सके वैसे भी सुना दें और जो एक सांस में भी सुनाए फिर उल्टा भी सुनाए। आप लोगों ने भी जहन में तैयार करना है, अभी उल्टा वाला सुनना। उस्मान भाई है तो तैयार रहिएगा। ए टीम बी टीम, ए टीम वैसे आगे जा रही है, सुना चुके हैं जी। नेक्स्ट माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे कारी साहब, मैं आज आपको कल वाला सबक सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ल इशाअरु उतिलत, वइज़ल वुहूशु हुशिरत, वइज़ल बिहारु
जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश तो की, गलतियां हो जाती हैं, आपने कोशिश करते रहना है। जी हाँ, वइज़ल इशारु आइन की अदायगी क्लियर करनी है, और उत्तिलत में आइन और तौ, ये तौ जो है आपने मोटा अदा करना है और मिलाना है अच्छे अंदाज से। उत्तिलत और वइज़ल वुहूशु, यहाँ पर भी हा की अदायगी क्लियर करनी है, और वइज़ल बिहारु, हा माशाअल्लाह, रा को पुर रखें, अच्छे अंदाज से पढ़ा, ये गलतियाँ आप दूर करें तो इंशाअल्लाह आपका कुरान पाक अच्छा हो जाएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दिलों को छोटा नहीं करना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग जंग में, जो आगे बढ़ते हैं वही कुछ ना कुछ ठोकर भी खाते हैं, जो अपनी जगह बैठे रहते हैं उन्हें कुछ होता है, वो तो बैठे रहेंगे अपनी जगह, तो आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सीखते जाएंगे। जी नेक्स्ट साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। कारी साहब, जो आपने कायदा समझाया था वो मैंने याद करने की कोशिश की है। उसका नाम शदीदा महमूसा है, यानी हर्फ को शिद्दत से अदा करना, ऐसे के सांस नरमी से जारी रहे। और शदीदा महमूसा हुरूफ दो हैं, काफ और ता, जैसे इज़ा शम्सु कुव्विरत। इस्लाम फॉर किड्स, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी ज़ैनब मुनीर जो कराची से, बाबुल मदीना कराची से बोलती हैं, अक्सर कॉल करती हैं और अपनी कॉल रिकॉर्ड करवाती हैं, सबक सुनाती हैं, और अगर कोई कायदा समझाया जाता है उसको भी सुनाती हैं। माशाअल्लाह, आपने अच्छा ये कायदा याद किया, मगर आपने पढ़ते हुए जल्दी कर दी थोड़ा सा, क्योंकि कायदा में आपने अदा भी करना है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, तो ये आप थोड़ा सा जल्दी नहीं किए, करें, आप कोशिश करें अदायगी मुकम्मल करने के बाद अपनी कॉल ख़त्म करें। सुभान अल्लाह। कारी साहब, हम बात कर रहे थे मुश्किल है जी, और देखिए इतनी सी नन्ही सी है ज़ैनब मुनीर है, और इन्होंने पूरा कायदा भी याद कर लिया और सुना भी दिया। माशाअल्लाह, कोशिश करते हैं मंजद्दा वजदा। जी नेक्स्ट। तो बस ज़ैनब बोल रही हूँ, आपको सोने की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब, दुआ भी ये सोने की, बहुत सारी दुआएं पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते तो वहाँ तजवीद वगैरह कहते हैं, हाँ भाई ध्यान रखना है, लेकिन दुआ जो है बस ऐसे ही पढ़ लें, उसको भी सही से पढ़ना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि अरबी में है ना, तो अरबी ज़बान में है, तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हा की अदायगी व अहया क्लियर करें, और अल्लाहुम्मा बिस्मी का भी अगर पढ़ ले तो हो जाएगा, मगर हमज़ा वसली है दरमियाने कलाम में। अब कहेंगे हमज़ा वसली क्या है? हमज़ा वसली बताया है पहले बताया है मैंने कि हमज़ा वसली दरमियाने कलाम में आने की वजह से गिर जाता है, हज़फ हो जाता है, तो इसलिए जो है इसको पढ़ेंगे बिस्मी का, अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व अहया। जी, तो वाल हमारा है 12 महीनों के नाम एक सांस में सुनाने हैं। भाई कोई तो हिम्मत करे, एक सांस में नहीं सुना रहे तो वैसे ही सुना दें 12 महीनों के नाम। यहाँ तो कुछ ने सुनाए हैं, और अब कारी साहब के अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है हमने, फिर इंशाल्लाह सुनते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन आयात को तवज्जो के साथ सुनने का पढ़ने का मरहला है, क्योंकि सुन चुके, समझ चुके, और अब तवज्जो के साथ पढ़ना है, उसके बाद तवज्जो के साथ सुनाना भी है। जी, अब हम बढ़ते हैं तवज्जो से पढ़ने की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत। وإذا النفوس زوجت एक अलिफ का गुन्ना नून मुशद्दद में करके फिर आगे बढ़ेंगे। वइज़ा النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت
ذنب قتلت यहाँ पर दो जगह पर गुन्ना होगा, गम और बिन, दो जगह पर गुन्ना अदा करके फिर बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप अच्छे अंदाज से पढ़ा। आप सुनाने का मरहला, जी हाँ वक़ार भाई पहले सुन लेते हैं हम सिराज भाई से। सिराज भाई से पहली आयत। सीन की अदायगी सीटी के साथ जाबी दोबारा। माशाअल्लाह। दूसरी आयत सुनाएंगे हमारे जुनैद भाई। सुइलत में सीन अदा। सुइलत। माशाअल्लाह। और तीसरी आयत इधर से टीम बी से सुनाएंगे हमारे जाजान भाई, जी सुनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हम बढ़ते हैं बड़े बच्चों की तरफ, हदर और तरतील के साथ इन आयत को पढ़ने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़न नुफूसु ज़ुविजत। وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت। माशाअल्लाह। अब पढ़ते हैं हम तरतील के साथ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا جيد وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم.
अल्लाह, माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। कारी साहब आप तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, हमारा इस्लाम सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं हमारे आबिद भाई। माशाअल्लाह, आप तशरीफ लेकर आए। खैरियत से उज़द? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, तो इंशाअल्लाह आज आप हमें क्या सिखाने वाले हुजूर? आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आयत करीमा जिसकी अभी आप सबने मश्क भी की, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आयत, इसमें क्या बयान हो रहा है, इसका तर्जुमा और इसका खुलासा, सही, ताकि आप जो सीखा है, आपने पढ़ा है, उसका मफ़हूम आपके जहन में। ज़बरदस्त, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी हमने दुरुस्त अंदाज से पढ़ने का सिलसिला हुआ कि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना चाहिए। अब कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है और कुरान पाक को कहाँ तवज्जो कहाँ है? तवज्जो होगी तभी तो समझ में आएगी। पढ़ना भी है और समझना भी है। चले समझने की तरफ चलते हैं, लेकिन जो घरों पर बैठे हैं उनकी कुछ कॉल्स आई हुई है, वो ले लें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चले, आबिद भाई की इजाज़त है तो इंशाल्लाह कॉल शामिल करते हैं। जी, कुछ कॉल शामिल कीजिएगा। जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। यूं ही नारे लगाने हैं हमने जी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जाने से अस्करा। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, रमजान, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी भाई, सही सुनाए। कुछ हुआ है गड़बड़? सांस ली है भाई। ये चैलेंज ये था आबिद भाई हमारा कि 12 महीनों के नाम सुनाने, एक सांस में सुनाने। अब एक तो पहले सही सुनाने और फिर एक सांस। अब सांस यहाँ कह रहे हैं भाई सांस ले लिए, लेकिन अगर बगैर सांस लेके भी सुनाए तब भी दुरुस्त है। ठीक है, चले। सांस ना लें और पता चले कि कोई मिस ही हो गया है। हाँ, नाम मिस हो। नहीं, 1 महीना हुआ है, शव्वाल आगे पीछे हुआ है। मुझे ऐसे लगा। मुझे भाई सांस पे भी तवज्जो रखनी है और महीनों पे भी। ऐसा ना हो सांस ना ले लेंगे महीने कम कर जाए। चले जी, नेक्स्ट। बापू मैं हूँ आयशा तारिया। माशाअल्लाह जी। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज। जी, सही सुनाया है। तवज्जो रखनी है। और एक सांस थी नहीं? सांस भी एक थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, नेक्स्ट। जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। और सीधा सुना दिया। एक चैलेंज ये भी तो उल्टा भी सुनाना है ना भाई। चले जी, अब कॉल्स रोकते थोड़ी देर के लिए। अब हमारे आबिद भाई भी आए हुए, इंशाल्लाह इस तरफ भी चलते। चले जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरफ आ जाए। हाँ, इंशाल्लाह ऐसे बेहतर रहेगा। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुन्ने तवज्जो कीजिए। वाव का मतलब होता है और। वाव जहाँ भी आए इसका मतलब होता है और जब। वाइज़ा, जब। इज़ा का मतलब क्या हुआ? जब। और जब। नुफूस नफ्स की जमा है। जैसे कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जान ने। तो नुफूस जो है वो नफ्स की जमा है, यानी जानू ने। तो इसमें सब जाने शामिल हैं। यानी और जब जानू को, उन जानू को जोड़ा जाएगा, यानी जाने बनेंगी, जाने अपनी जानू के साथ जुफ्त होंगी, यानी बनेंगी। जैसे एक जान होगी,
एक इंसान होगा। जब क़यामत के दिन का यहाँ जिक्र हो रहा है, पस मंज़र क़यामत के दिन का बयान हो रहा है, यानी ये जो जान है ये नेक है या बद है, वो अपने उस नेक या बद के साथ जुड़ेगी। नेक है तो जन्नत के साथ जुड़ जाएगा, बद है तो जहन्नम के साथ जुड़ जाएगा। और नेक है तो उसके साथ जो उसका नेक नामा अमाल होगा वो उसके हाथ में होगा, बद है तो उसका बद आमालियाँ उसके साथ हो जाएंगी। तो ये जुड़ गया। जब जानू के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा, जानू को उनके साथ जोड़ा जाएगा, ज़ुविजत जोड़ा जाएगा उनको। तो अब जानू को जब जोड़ा जाएगा जानू के साथ, व इदल मऊदातु, और इज़ा का मतलब क्या बताया था मैंने? और जब, मऊदातु का मतलब होता है ज़िंदा दरगोर की हुई बच्ची। ज़िंदा दरगोर कहते हैं, जैसे दरगोर का मतलब होता है ज़िंदा ज़मीन में दफनाई गई बच्ची। ये यहाँ पर उसको बयान किया जा रहा है। और जब ज़मीन में ज़िंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा, सुईलत, सवाल किया जाएगा। ये इसका मतलब होगा, सुईलत का मतलब क्या होगा? सवाल किया जाएगा। ज़िंदा दरगोर की हुई बच्ची से सवाल किया जाएगा। और जब ज़िंदा दरगोर की हुई बच्ची से सवाल किया जाएगा, बिअय्यी, कौन से, ज़म्बिन कहते हैं गुनाह को, कौन से गुनाह से तुझे कत्ल किया गया, कुतिलत कत्ल किया गया, कौन से गुनाह के सबब तुम्हें कत्ल किया गया। एक बार फिर इसका मफ़हूमी तर्जमा समझें। और जब जानू को जोड़ा जाएगा, और जब जानू को जोड़ा जाएगा, और जब ज़िंदा दरगोर बच्ची से पूछा जाएगा, और जब ज़िंदा दरगोर बच्ची से पूछा जाएगा तुझे किस गुनाह के सबब कत्ल किया गया। ये पूरा आपने इन आयत का मफ़हूम और तर्जमा यानी कि लफ्ज़ी सुन लिया। अब इसका जो पस मंज़र है वो क्या है, ये इंशाअल्लाह मैं आपको समझाता हूँ। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो बयान हो रहा है वो हो रहा है कि क़यामत का दिन होगा। उस क़यामत के दिन में बच्चियाँ, क्योंकि पहले ये होता था कि कुफ़ार जो थे वो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते, यानी जैसे ही बच्ची पैदा होती, या तो वो बच्ची की माँ जब बच्चा जन्ने वाली होती उसको एक गड्ढे के पास जो जंगल में खोदा होता था वहाँ ले जाता, और वहाँ ले जाकर अगर वो बच्चा जनती तो ले आता, और अगर बच्ची जनती तो उसको वहीं ज़िंदा बच्ची को कुएं में फेंक देता, मट्टी ऊपर डाल देता। और दूसरा ये होता कि बच्ची जब कुछ बड़ी हो जाती, 6 साल की हो जाती, तो उसको वो ले जाते और वहाँ जाकर उसको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देता। क़यामत के दिन उस बच्ची को खड़ा किया जाएगा, और जिस शख्स ने दफन किया था उसको भी खड़ा किया जाएगा, और पूछा जाएगा, बच्ची से पूछा जाएगा तुम्हें किस गुनाह के सबब इसने मारा। अब मारने वाले को शर्मिंदा किया जाएगा इस पर। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस्लाम से पहले बच्चियों पर किस कदर जुल्म होता था। इस्लाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियों की अहमियत को बयान फरमाया, और बच्चियों की अहमियत को बयान भी फरमाया, और हुज़ूर ने फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए और मकाम बताया। अल-मुख्तसर ये कि इस्लाम ने हमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों के भी अहकाम सिखाए, बच्चियों के भी अहकाम सिखाए। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम तो वो है जिसने ज़िंदा दरगोर बच्चियों के जानों को बचाया। इस्लाम से पहले लोग ज़िंदा बच्चियों को डालकर कुएं में ऊपर मिट्टी डाल दिया करते थे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब रात को सोता हूँ मुझे सुकून नहीं आता। किस सबब से? फरमाया इस वजह से कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था उस वक्त मेरी एक बच्ची थी, और मैं जब उसको बुलाता था मुझे वो फ़ौरन जवाब देती, उसके जवाब से मैं खुश होता था, और मैं उसको जब जवाब देता तो वो खुश होती थी। वो कुछ बड़ी हुई जब, तो मैं उसको ले गया एक कुएं के किनारे, एक गहरा गढ़ा कुआं था, मैं उसके करीब ले गया, और मैं उसको धक्का देने ही वाला था कि उस बच्ची ने मुझे कहा कि ऐ मेरे बाप, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है? क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है? कहते मैंने उसकी एक ना सुनी, और मैंने उस बच्ची को
कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में धक्का दे दिया, वो बच्ची चिल्लाती रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा प्यारी आँखों में आंसू आ गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम पहले के किए गए सारे गुनाह जो कुफ्र में किए होते हैं वो सब माफ़ कर देता है, माफ़ हो जाते हैं। एक और शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह इस तरह मैंने बच्चियाँ जो है वो मैंने, मेरी 6 बच्चियाँ थीं, मैंने उनको मार दिया, इस तरह ज़िंदा दरगोर किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम हर बच्ची के बदले ग़ुलाम आज़ाद करो। और उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मेरे पास ग़ुलाम तो नहीं है। फरमाया ऊँट है मेरे पास। फरमाया फिर तुम हर बच्ची के बदले में 1 ऊँट सदका करो। तो बहरहाल इस्लाम पता चला, ये भी पता चला इस हदीस पाक से कि इस्लाम जो पहले इस्लाम से पहले जो गुनाह होते हैं वो इस्लाम लाने के बाद वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जो लोग खुश नसीब इस्लाम ले आए, ईमान ले आए, उनके गुनाह माफ़ हो गए। और बच्चियां जो इस तरह से ज़िंदा दरगोर होती थी, क़यामत के दिन उनको खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर कारबंद रखे। और इस्लाम जो बहुत बड़ा एक प्यारा मज़हब है जो बच्चे बच्चे के हक़ को भी अदा करता है, हकूक़ की अदायगी का फ़र्क बताता है कि कौन सा बच्चा किसको क्या दे और क्या ना दे, और कौन सा बच्चे के क्या हुकूक़ हैं। बच्चा इतना हो तो उसका क्या हक़ है, बड़ा हो जाए तो क्या हक़ है, जवान हो जाए तो क्या हक़ है, बालिग हो जाए तो क्या हक़ है, जब ख़ुद बच्चों वाला हो जाए तो उसके क्या हक़ हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के साए में रहते हुए आखिरी दम तक ख़ात्मा बिल खैर ईमान नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम बच्चों से इंशाल्लाह कल मैं ये आयत का जो है वो एक एक लफ्ज़ का तर्जमा एक बार फिर मैं बता देता हूँ। और का मतलब क्या, वाव का मतलब क्या होता है, बता मैंने खुद दिया। तो इज़ा का मतलब क्या होता है, जब। नुफूस का मतलब क्या है, जानू, ये जमा है जानू की। अच्छा, और मऊदतु का मतलब क्या है, जिंदा दरगोर की गई बच्ची। सुइलत का मतलब क्या है, पूछा जाएगा। ज़म्बिन का मतलब क्या है, गुनाह। ज़म्बिन का मतलब क्या है, कुतिलत का मतलब क्या है, कत्ल की गई। सुभान अल्लाह जी। तो माशाल्लाह आबिद भाई तशरीफ़ लेकर आए और कल का सबक भी आपको दे दिया है। आप सबक तैयार कर कर आना है और अच्छी अच्छी बातें माशाल्लाह आपने आज भी सुनी हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, आप तशरीफ़ लेकर आए। इंशाल्लाह हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बच्चों की महफिल नात। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी हो जाओ बच्चों, अब आ चुकी है महफिल नात का वक्त और शुरू करेंगे इस सेगमेंट को हम सबसे पहले कुछ कॉल्स के जरिए। जी कॉल्स। मेरा नाम साने जी राम कारवाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को के बहुत शौक से देखता हूँ। मैं नारे लगाऊंगा, लगा दे जी। ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, आमीन। लेकिन आपने 12 महीनों के नाम तो नहीं सुनाए जी। चले 2 कॉल्स हम ले रहे हैं, उसके बाद जो है ना हमने टीम ए से तो हम सीधा उल्टा दोनों तरफ सुन चुके हैं, टीम बी की तरफ आ जाएंगे, फिर उसके बाद नात खानी की तरफ। जी कॉल। मोहम्मद है और मैं अरब शरीफ से कर रहा हूँ। माशाल्लाह भाई मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल दीजिए। 12 महीनों के नाम ये हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज। जी सुभान अल्लाह। चले जी, इन्होंने 12 महीनों के नाम तो सुना है, बहुत जबरदस्त। जी नेक्स्ट। मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारी जी चिन्योट शहर। प्यारे वक़ार बापू जी, आज हम आपको इस्लामी महीनों के नाम आखिर से लेके शुरू तक सुनाएंगे। ज़ुल्हिज्जतिल हराम, ज़ुल्क़अदतिल हराम, शव्वालुल मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक, शाबानुल मुअज़्ज़म, रजबुल मुरज्जब, जुमादुल उख़रा, जुमादुल ऊला, रबीउल आखिर, रबीउल अव्वल, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, मुहर्रमुल हराम। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। हमारे तलहा अत्तारी और अहमद अत्तारी चिन्योट शहर से आए और माशाल्लाह इस्लाम फॉर किड्स में छा गए हैं। इन्होंने 12 महीनों के नाम उल्टे सुना दिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को बरकत सलामती अता फरमाए। जी नेक्स्ट।
मेरा नाम सुहा है, मुझे घर में मदीना की नात सुना दो। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन। माशाल्लाह, आपने तो खुद ही सुना दी सोहाबा जी ने है। चले जी, चले आप उस्मान भाई की तरफ। क्या सुना रहे हैं? उल्टे पहले सुना रहे जल्दी से। ज़िलहज, ज़िलक़द, शव्वाल, रमज़ान, शाबान, रजब, जमादिल सानी, जमादिल अव्वल, रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, सफ़र, मुहर्रम अल हराम। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह हो गई। और अब तैयारी पूछ लेते जी भाई, क्या है हसन भाई, क्या सुना रहे नाते? या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। सुभान अल्लाह। हम दिया कलाम यानी एक दुआया जी। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, ज़र्रे झड़कर तेरी सर्रे झड़कर, सरवर कहूँ के मालिक व मौला, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। अच्छा जी, तो पहले किधर चलें? हसन भाई की तरफ चलते हैं। चले जी, मुनाजात है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। मौत मुझको मदीने में आए। जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ती है जो दुनिया, छोड़ती है ये दुनिया। हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे। चाहे सारा जहान उठ जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ गए ज़माना, क्योंकि दुश्मन हुआ गए ज़माना। मेरे आका न तुम रूठ जाना, मेरे आका न तुम रूठ जाना। चाहे सारा जहां उठ जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। आरज़ू है यही मेरे दिल की, जल्द शहर मदीना को जाऊं। आरज़ू है यही मेरे दिल की, आरज़ू है यही मेरे दिल की, जल्द शहर मदीना को जाऊं, जल्द शहर मदीना को जाऊं। आरज़ू है
जिंदगी उनके कदमों में गुजरे और कज़ा भी वही मुझको आए, जिंदगी उनके कदमों में गुजरे और कज़ा भी वही मुझको आए। या खुदा इल्तिजा ये मेरी, या खुदा इल्तिजा ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों में निकले नबी के और वही मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा ये मेरी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत इल्तिजा कि इंशाअल्लाह हम सब भी एक दिन मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। जी मदीने जाएं, उन वहाँ की पुरनूर गलियों को देखें और काश वहीं मौत आए। जी किसकी बारी है, कौन सुनाएंगे नात? फिदा भाई क्या सुना रहे हैं? चलो दियारे नबी, चलो दियारे नबी, सुभान अल्लाह, चलो दियारे नबी की जानिब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लूटेंगे हम करम की, बहारे लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा सही है कोई, 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 ना उनके जैसा सही है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। यूं ही नाते पढ़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। देखिए कुछ ना कुछ करना होता है ना सबको। क्या फारिग बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, और अगर बुरी बुरी बातें सुनेंगे तो फिर मुंह पर भी बुरी बुरी बातें आएंगी। तो ऐसे ही नाते पढ़े, झूमते रहे, झुमाते रहे, इंशाअल्लाह नाते पढ़ते पढ़ते मदीने जाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई के बराबर में। माइक दे दें भाई, माइक दे दें जल्दी जल्दी, टाइम भी कम है। अब्दुल समद भाई क्या सुना रहे हैं? जी, और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह उस्मान भाई के पास आते हैं। चले जी। सरवर कमों के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताब से
माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई क्या सुनाएंगे? ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के। अच्छा, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के। लेकिन ज़ुल्हिज्जतुल हराम में एक बहुत अजीम शख्सियत है जिनका उर्स आता है, कौन है वो? जी कौन है, सब बता दे। जी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के तीसरे खलीफा, और उनका उर्स आता है 18 ज़ुल्हिज्जा को। तो उनकी मनक़बत है ज़हन में उस्मान भाई? जी हसन भाई है, तो मिल के पढ़े फिर उस्मान भाई और हसन भाई। चले जी। मिली तकदीर से हमको सहाबा की सनख़ानी, 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 मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिली तकदीर से हमको सहाबा की सनख़ानी, नबी के नूर तो लेकर हुज़ूर कहलाए, नबी के नूर तो लेकर हुज़ूर कहलाए, उन्हें हासिल हुई यो कुर्बते महबूब रहमानी, उन्हें हासिल हुई यो कुर्बते महबूब रहमानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल